आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत गरीबों को बाख्तियार बनाने और उनकी बहबूद पर तवज्जो दे रही है ताकि वो मुल्क की तरक्की में ताउन दे सकें। जीएसटी कौंसिल की 49वीं मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक़िद होगी। जनूबी अफ्रीका से 12 चीते आज मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क पहुंच जाएंगे। आज पूरे मुल्क में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप्स में भारत सेमीफाइनल में दाखिल हो गया है। इस तरह उसने दुबई कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में पहले तमगे को यकीनी बना लिया है। और खवातीन के T20 आलमी कप में आज शाम जनूबी अफ्रीका के सेंट जॉर्ज पार्क में ग्रुप स्टेज के मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत लोगों को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है ताकि वो मुल्क की तरक्की में ताउन दे सकें। नई दिल्ली में कल शाम इकोनॉमिक टाइम्स की कारोबार से मुतालिक आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत ने इस बात पर नजरसानी की है कि गरीबों को किस तरह बेहतर खिदमात फराहम की जाएं और फलाही स्कीमों पर अमल दरामद किया जाए। गरीबों के पास भी बैंक अकाउंट हो, गरीबों को भी बैंक से लोन मिले, गरीब उनके लिए अपने घर और प्रॉपर्टी के राइट्स मिले, उन्हें टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन कुकिंग फ्यूल या फिर तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, इनकी पहले उतनी जरूरत ही नहीं समझी जाती। इस सोच को बदला जाना, री इमेजिन किया जाना बहुत जरूरी था, जबकि हमारा फोकस गरीबों को एम्पावर करने पर है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ने अभी तक फायदों की रास्त मुंतकिली के तहत 28 लाख करोड़ रुपए मुंतकिल किए हैं और इसमें बिल्कुल कोई चोरी नहीं हुई है। आज से 4 दशक पहले तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि वेलफेयर के लिए 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो बेनिफिशियरी तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा हो जाता है। कौन सा पंजा घिसता था मुझे मालूम नहीं है। हमारी सरकार अभी तक अलग स्कीम के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत 28 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुकी है। डीबीटी की व्यवस्था को प्राथमिकता दी। आज 1 रुपया दिल्ली से निकलता है, 100 के 100 पैसे उसके पास पहुंचते हैं। इस साल की सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौजू कारोबार पर नजरसानी करो, दुनिया पर नजरसानी करो का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने वजाहत की कि जब मुल्क ने मौजूदा हुकूमत को 2014 में खिदमत अंजाम देने का मौका फराहम किया तो किस तरह नजरसानी पर अमल दरामद किया गया। 2014 में स्थिति ये थी कि लाखों करोड़ों के घोटालों की वजह से देश की साख दांव पर लगी हुई थी। भ्रष्टाचार की वजह से गरीब अपने हक की चीजों के लिए भी तरस रहा था। युवाओं की एस्पिरेशंस परिवारवाद और भाई भतीजावाद की बलि चढ़ रहे थे। पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बरसों की देरी हो रही थी। ऐसे सोच और अप्रोच के साथ देश का तेजी से आगे बढ़ना मुश्किल था। इसलिए हमने तय किया कि गवर्नेंस के हर सिंगल एलिमेंट को री इमेजिन करेंगे। हुकूमत के नजरसानी के तस्वुर की मिसाल देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन 100 जिलों को जिन्हें 2014 में पिछड़ा हुआ समझा जाता था, उमंगों वाले जिलों में बदल दिया गया है। हमने बैकवर्ड के इस कंसेप्ट को री इमेजिन किया और इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया। पहले इन डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स को पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में भेजा जाता था। आज वहां बेस्ट एंड यंग ऑफिसर्स को डेप्यूट किया जाता है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी मिलकर इन डिस्ट्रिक्ट के टर्न अराउंड के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। इसके कारण हमें बेहतर रिजल्ट भी मिलने लगे और इसका रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि आज भारत की खुशहाली दुनिया की खुशहाली है और भारत की तरक्की दुनिया की तरक्की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि G20 के लिए एक दुनिया, एक कुनबा, एक मुस्तकबिल का मौजू मुकर्रर किया गया है, जिसमें दुनिया को दरपेश बहुत से चैलेंजों का हल मौजूद है।
मुल्क में डिजिटाइजेशन के फरोग के बारे में बात करते हुए वजीर आजम ने कहा कि आज भारत में दुनिया की 40% बरवक्त अदायगियां डिजिटल वसीले से होती हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग गरीबों और पिछड़े हुए लोगों की डिजिटल वसीले से रकम का लेन देन करने की अहलियत पर सवाल उठाते हैं, ये उनके लिए एक जवाब है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि किस तरह आफतें मौकों में बदल दी जाती हैं। इन 3 वर्षों में पूरा विश्व बदल गया, वैश्विक व्यवस्थाएं बदल गई और भारत भी बदल गया है। बीते कुछ समय में हम सभी ने एंटी फ्रेजाइल के इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पर ढेर सारी चर्चाएं सुनी है। एक ऐसा सिस्टम जो न सिर्फ विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करे बल्कि परिस्थितियों का ही उपयोग करके और ज्यादा मजबूत हो जाए, विकसित हो जाए। मैंने जब एंटी फ्रेजाइल कंसेप्ट के बारे में सुना तो सबसे पहले मेरे मन में 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक संकल्प शक्ति की छवि उभरी थी। जीएसटी काउंसिल की 49वीं मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक्किद होगी। मीटिंग की सदारत वजीर खजाना निर्मला सीतारमण करेंगी। उम्मीद है कि मीटिंग में अपील करने के लिए ट्राइब्यूनल्स और पान मसाला और गुटखा कारोबार में टैक्स चोरी पर काबू पाने का निजाम कायम करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इन ट्राइब्यूनल्स में एक जुडिशियल और एक टेक्निकल रुकन होगा। मसावियाना तौर पर इनमें से कोई एक रुकन मरकज से होगा और कोई एक रुकन रियासतों की तरफ से होगा। जीएसटी काउंसिल की 49वीं मीटिंग इस महीने के शुरू में मरकजी बजट पेश किए जाने के बाद मुनक्किद हो रही है। बजट में रियासतों को सूद के बगैर दिए जाने वाले 50 साला कर्ज की सहूलत मजीद 1 साल के लिए फराहम की गई है ताकि वो ये रकम अपने असासों पर खर्च कर सकें। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज तमिलनाडु का 2 रोजा दौरा करेंगी। वो कोयम्बटूर में महाशिवरात्रि तकरीबात में शिरकत करेंगी, जिसका एहतमाम एशिया फाउंडेशन ने किया है। सदर जमहूरिया कल वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज का दौरा करेंगी और 78वें स्टाफ कोर्स के अरकान से खिताब करेंगी। आज मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में जनूबी अफ्रीका से 12 चीते लाए जा रहे हैं। इनमें 7 नर और 5 मादा चीते शामिल हैं। रियासत में कोनो नेशनल पार्क में चीतों की बहिफाजत मुंतकिली को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। चीतों की बाजाबातकारी के प्रोग्राम के तहत पिछले साल 17 सितंबर को नामीबिया से 8 चीतों का पहला ग्रुप मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में लाया गया था। इस प्रोग्राम के तहत चीतों का दूसरा ग्रुप आज सुबह 10 बजे बजरिया तैयारा ग्वालियर एयरफोर्स बेस पहुंचेगा। आगे का सफर भारतीय फजाइया के MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। माहौलियात के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव और वजीर आला शिवराज सिंह चौहान चीतों को उनके अलग थलग रखने की जगह पर छोड़ेंगे। इस मौके पर ज़राअत के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर और शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद होंगे। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। मरकज ने अफरात ज़र को बढ़ने से रोकने की खातिर खुले बाजार में फरोख्ती स्कीम के तहत गेहूं की रिजर्व कीमत मजीद कम कर दी है। गेहूं के मुख्तलिफ जुमरों के लिए रिजर्व कीमत 2150 रुपये फी क्विंटल और 2125 रुपये फी क्विंटल मुकर्रर की गई है। कम की गई कीमतों का इतलाक अगले महीने की 31 तारीख तक होगा। सारिफीन के उमूर की वजारत के मुताबिक रिजर्व कीमत कम किए जाने से गेहूं की मार्केट कीमत और गेहूं से तैयार होने वाली अशिया की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। उधर रियासतें ई नीलामी में शामिल हुए बगैर मुजव्वजा रिजर्व कीमतों पर खुद अपनी स्कीम के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से गेहूं खरीद सकती हैं। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर आज सुबह सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथोनी एल्बनीज से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से नेक ख्वाहिशात पेश की। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बातचीत में दोनों मुल्कों की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के मुकम्मल जज्बे का इजहार किया गया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम को हालिया वाकयात से रोशनास कराया। एक दीगर तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज के आलमी मंजरनामे में हम ख्याल ममालिक को मईशत को लाहिक खतरात को कम करने, डिजिटल दुनिया को दरपेश चैलेंजों का सामना करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने और ऐसे ताल्लुकात वज़ा करने की जरूरत है जो मईशत में इस्तेहकाम लाने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि भारत में जारी हुक्मरानी में कायापलट लाने वाली तब्दीलियों के नताइज जाहिर होने लगे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मजबूत डिजिटल निजाम खिदमात की अदायगी में मौसर रोल अदा कर रहा है।
मरकजी वजीर पीयूष गोयल सिक्किम के अपने 3 रोजा दौरे के आज दूसरे दिन माझितार में सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अटल इंक्यूबेशन मरकज का दौरा करेंगे। जनाब गोयल कल सिक्किम पहुंचे थे और रियासती हुकूमत के अफसरान, छोटे कारोबारी और बीजेपी के अरकान की मीटिंग की सदारत की थी। पेश है एक रिपोर्ट। मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज यहां स्टार्टअप के बानियों और तलबा से बातचीत करेंगे। गैंगटॉक में कल मरकजी स्कीमों और छोटे कारोबारियों के साथ बातचीत के बारे में नामानिगारों से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जनाब गोयल ने जोर दिया था कि सिक्किम को चाहिए कि वो ऑर्गेनिक मसनूआत की बरामदात से हासिल होने वाला महसूल, जो फिलहाल 10 लाख अमरीकी डॉलर के बकद्र है, 2030 तक 1 अरब डॉलर के बकद्र लाने का निशाना मुकर्रर करे। सिक्किम में एक पायदार और ऑर्गेनिक रियासत बनने की सलाहियत का खास तौर पर जिक्र करते हुए उन्होंने रियासत में ऑर्गेनिक मसनूआत की जांच का एक मरकज कायम करने का भी ऐलान किया। जनाब गोयल ने यह भी कहा कि अगर रियासती सरकार जमीन फराहम करे तो मरकजी हुकूमत सिक्किम में डिजाइनिंग और पैकेजिंग इदारे कायम करने को तैयार है। जनाब गोयल अपने 3 रोजा दौरे में सोरेंग जिला भी जाएंगे। गैंगटॉक से साइकत सरकार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। आज मुल्क भर में महाशिवरात्रि का त्योहार मजहबी अकीदत और जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। अकीदतमंद इस मौके पर बदी का खात्मा करने वाले भगवान शिव की पूजा करते हैं। उत्तर प्रदेश में लाखों अकीदतमंद इस मौके पर दरियाओं में मुकद्दस डुबकी लगा रहे हैं। इंतजामिया ने रियासत के मंदिरों में वसी इंतजामात किए हैं। लोग 3 मुकद्दस दरियाओं के संगम में मुकद्दस डुबकी लगा रहे हैं। इस मौके को माघ मेले का आखिर समझा जाता है। पेश एक रिपोर्ट। हर हर महादेव और जय शिव शंभू के जाप के दरमियान अकीदतमंद पूरी रियासत के मुख्तलिफ मंदिरों में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। वाराणसी के मारूफ काशी विश्वनाथ मंदिर में अकीदतमंदों की तवील कतारें आधी रात से ही देखी गई, जो इस मुबारक मौके पर भगवान शिव की पूजा के लिए मुल्क भर से यहां पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांवड़ियों के लिए खुसूसी बंदोबस्त किए हैं। आज लोग प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान कर रहे हैं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। कौमी राजधानी में मंदिरों को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है और लोग आज सुबह सवेरे से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। दिल्ली में भगवान शिव के ज्यादातर मंदिरों में अकीदतमंदों की लंबी कतारें देखने में आई हैं। दुबई में जारी एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल भारतीय खिलाड़ी हांगकांग को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल्स में पहुंच गए। इस तरह से उन्होंने इस टूर्नामेंट में पहले मेडल को यकीनी बना लिया है। भारत ने हांगकांग के खिलाफ पहले 2 मैच हारने के बाद शानदार वापसी की। आज सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला चीन से होगा। ख्वातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में आज शाम भारत का मुकाबला सेंट जॉर्ज पार्क में इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट में दोनों टीमें अभी तक नाकाबिले तस्खीर रही हैं। क्रिकेट में भारत दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पहली इनिंग्स में अपने कल के स्कोर किसी नुकसान के बगैर 21 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले सभी उर्दू अखबारात ने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के उस बयान को अपनी सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने अमेरिका के अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से दिए गए बयान को गैर मुल्की साजिश करार दिया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा लिखता है, वजीर आजम मोदी को बदनाम करने के लिए हो रही है गैर मुल्की फंडिंग। अखबार प्रताप ने इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर के इस बयान को नुमाया किया है कि ऑपरेशन गंगा ने दुनिया को तिरंगे की ताकत दिखाई। अखबार मिलाप ने 12वीं आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से वजीर खारजा एस जयशंकर के इस बयान को अहमियत दी है कि ये भारत और फिजी के साथ मजबूत सकाफती ताल्लुकात की अक्कासी करती है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक सुर्खी है, उद्धव ठाकरे को इलेक्शन कमीशन से झटका, शिवसेना का नाम और इंतखाबी निशान दोनों एकनाथ शिंदे के सुपुर्द। अखबार मशरिक और इनकलाब ने बीबीसी से मुताल्लिक खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। कुछ टैक्स अदायगियों में बेज़ाब्तगियां पाई गई, सर्वे के बाद इनकम टैक्स का बयान। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत गरीबों को बाख्तियार बनाने और उनकी बहबूद पर तवज्जो दे रही है ताकि वो मुल्क की तरक्की में ताउन दे सकें। जीएसटी काउंसिल की 49वीं मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनाकिद होगी। जनूबी अफ्रीका से 12 चीते आज मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंच जाएंगे। आज पूरे मुल्क में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है।
एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप्स में भारत सेमीफाइनल में दाखिल हो गया है। इस तरह उसने दुबई को कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में पहले तमगे को यकीनी बना लिया है। और खवातीन के T20 आलमी कप में आज शाम जनूबी अफ्रीका के सेंट जॉर्ज पार्क में ग्रुप स्टेज के मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।